हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। माय नेम इज हिमांशु शर्मा और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। जैसे कि अभी क्या हो रहा है कि मार्केट की अगर मैं बात करूं, मार्केट इन द सेंस जिस जगह हम लोग तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी टेंशन हो गई कि अब क्या करें सर, कैसे करें। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है किस तरीके से क्या किया जाए। हमें नहीं समझ आ रहा है कि हम तैयारी कैसे करें। तो ये सारी चीजों का जो सोल्यूशन है ना, वो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ इस पूरे सेशन में। आप लोग पूरे लास्ट तक सेशन से जुड़े रहिएगा, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, सारी स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा कि कैसे आप अचीव कर सकते हैं 60 मार्क्स, 60 प्लस मार्क्स आपके आईई आईएफएस पेपर में। सर लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ मई में, सबसे ज्यादा परेशान किया था आईई आईएफएस ने ही। कोई बात नहीं, इस बार आपको बिल्कुल परेशान नहीं करने वाला है। सेशन स्टार्ट करें उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है। जेआईबी सीआईबी ऑलिव बोर्ड का जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ www.oliveboard.in पर हमारे अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं, तो बिल्कुल विजिट कीजिएगा। और आप चाहें तो एनरोल करने के लिए भी इसी वेबसाइट के थ्रू या इस ऐप का आप सहारा ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब सबसे बड़ा डाउट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम की सर हमारे पास में टाइम कितना बचा हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ। आज अगर अपन बात करें तो वी आर एट द 30th ऑफ सेप्टेम्बर अगस्त। मैं 30th ऑफ अगस्त पर यहाँ पर आपके साथ ये सेशन शेयर कर रहा हूँ। आज 30 अगस्त की हम बात कर रहे हैं और एक दिन तो हमारा ऐसे ही निकल जाता है, उसको तो हम वैसे भी काउंट कर ही नहीं सकते हैं सर। फिर क्या करें, राइट? राइट, तो अब हम क्या कर सकते हैं। अब जैसे ये दिन तो निकल गया आज का, अब कल का भी हम निकाल देंगे ऐसे ही सर, आपका वीडियो देखेंगे समझेंगे। अगर हम तैयारी स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द 1st ऑफ द सेप्टेम्बर, और आपका जो पहला पेपर है ना, तो इसके लिए मैं आपको दिन बताता हूँ। ये 30 सितंबर तक का तो टाइम ऐसे ही निकल जाना है। आपका फर्स्ट पेपर होगा 7 अक्टूबर अक्टूबर को। तो अक्टूबर फर्स्ट वीक की अगर मैं बात करूं, तो आप समझ जाइए यहाँ पर फिर दो पेपर 14, 15, 13, 14, 15 को रहेंगे। तो 7 अक्टूबर को पेपर है, तो ये 7 दिन। तो अक्टूबर के जो फर्स्ट वीक में हमारा पेपर के पहले वाला टाइम होगा ना, उस टाइम में हमें 3 सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी होगी। क्यों? क्योंकि आईईएफएस तो है ही। फिर जैसे ही आईईएफएस का पेपर हो जाएगा ना, उसके बाद हम फिर प्रिपेयर करेंगे फॉर द पीपीबी एंड ऑल्सो फॉर द एएफएम एग्जामिनेशन। तो आपके पास में ये जो टाइम होगा तो है ही नहीं। मैं आपको इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि कैसे इंडिविजुअली आईईएफएस के पेपर में आप 30 दिन में 60 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। ये पॉसिबल है, बिल्कुल है। मैंने जो प्लानिंग किया था ना फ्रॉम द स्टार्टिंग, वो इसी बेसिस पर की थी कि आपको करना क्या होता है। आपका जैसे मैंने क्लासेस स्टार्ट की, तो हमने पेड क्लासेस में जो मैंने क्लासेस ली थी ना, वो स्टार्ट की थी मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी से, मतलब मॉड्यूल सी और डी को पहले कंप्लीट किया। फिर अब ए और बी अभी कंप्लीट होने पर है, चल रहा है। ए हो जाएगा फिर बी हो जाएगा। जस्ट एंडिंग पर ही हमारा सिलेबस, कोई बहुत ज्यादा सिलेबस बचा नहीं हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें, यहाँ पर ये हुई आपकी पेड क्लास की बात। फिर मैंने क्या किया, जो क्रैश कोर्स आएगा ना, उस क्रैश कोर्स को स्टार्ट करूंगा मैं कहाँ से। ये क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा फ्रॉम द मॉड्यूल ए एंड बी, मतलब मैंने डिटेल में क्लास लेना स्टार्ट की सी और डी से सर। फिर मैं क्रैश कोर्स को स्टार्ट कर रहा हूँ ए और बी से। तो जो सी और डी में पढ़ा वो पूरा डिटेल था, ए और बी पूरा कंप्लीट किया क्रैश कोर्स में। फिर सी और डी का भी तो मैं रिवीजन करूंगा क्रैश कोर्स में। मतलब ये कि सी और डी को डिटेल में पढ़ा, ए और बी यहाँ क्रैश कोर्स भी आ गया। ए और बी साथ में पैरेलल क्लास भी चल रही है, क्लास भी ओवर हो जाएंगे। फिर आप सोचिए मुझे यहाँ पर कितना फायदा मिलेगा जब मैं ए और बी को कंप्लीट करके सी और डी का क्रैश कोर्स में क्लासेस लूंगा। मतलब मैंने पहले डिटेल में पढ़ा, अब मैं क्रैश कोर्स में पूरा के पूरा पॉइंट टू पॉइंट चीजों को रिवाइज कर लूंगा। सर लेकिन एमसीक्यूज की तो दिक्कत है, एमसीक्यूज की तो आपने कुछ बात ही नहीं की। तो ये सारी स्ट्रेटेजीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्या होता है, हमारा जो माइंड होता है ना, इसमें हम 3 लेवल पर स्टडी करते हैं। चाहे आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी तैयारी करो, 3 लेवल पर काम होता है। पहले हम पढ़ते हैं डिटेल्ड थ्योरी, दूसरा हम पढ़ते हैं उसके शॉर्ट नोट्स, और फिर तीसरा हम उसके पढ़ते हैं क्वेश्चंस की तैयारी। चाहे आप जेई का एग्जाम दो, चाहे आप नीट का एग्जाम दो, यूपीएससी दो, पीएससी दो, वॉट एवर। तो आपको सबसे पहले थ्योरी पढ़ के कॉन्सेप्ट क्लियर करने होते हैं, जो लगभग आप सिलेक्शन बैच लक्ष्य और लक्ष्य 2 से कर चुके हैं। अब आपको क्रैश कोर्स में जा करके अपना रिवीजन करना है शॉर्ट नोट्स के थ्रू। तो शॉर्ट नोट्स आपको वहां मिल जाएंगे, शॉर्ट नोट्स से आप क्रैश कोर्स में तैयारी करेंगे। तो ये सारी स्ट्रेटेजीज मैं आपको बताने वाला हूँ। विद इन 30 डेज आप किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को पूरा कर पाएंगे, राइट? चलिए, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन कर लोगे ना, तो आपको काफी सारा यहाँ पर कंटेंट भी मिल जाएगा, पीडीएफ्स भी मिलेंगी यूट्यूब सेशंस की। और अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं ना, तो वो सारे डाउट्स भी हम यहाँ क्लियर कर लेते हैं। तो आप इस लिंक के थ्रू, लिंक से ना कर पाओ तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्यूआर कोड का, डायरेक्टली यहाँ ज्वाइन कर सकते हो।
अब मैं बात कर रहा हूँ पेपर 1 की आईई एंड आईएफएस की, ठीक है। आईई एंड आईएफएस की मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ। 45 यूनिट से 4 मॉड्यूल हैं, तो ये 45 यूनिट का अगर मैं बात करूँ कि सर क्रैश कोर्स में, वैसे तो अगर देखा जाए तो लगभग 70 टू 80 आवर्स हमारे पूरा टाइम लगा हमें किस चीज को, सिलेबस को कंप्लीट करने में, इन चारों मॉड्यूल को कवर करने में। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ क्रैश कोर्स की, तो क्रैश कोर्स जो होना चाहिए या क्रैश क्लासेस जो होनी चाहिए, वो होनी चाहिए ऑलमोस्ट 1/4 टाइम इसका लेना चाहिए। 20 आवर्स में ये कवर होना चाहिए शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में। सिलेबस बहुत बड़ा है, 4 मॉड्यूल है, तो सबसे पहले हम ये देखें कि इम्पॉर्टेंट हमारा जो सब्जेक्ट है, इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल और इम्पॉर्टेंट यूनिट्स कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम इसको कवर करते हैं। तो देखिए 4 मॉड्यूल है, तो मैं सीक्वेंस आपको बता देता हूँ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉड्यूल डी, फिर उसके बाद है मॉड्यूल सी, फिर मॉड्यूल ए और फिर मॉड्यूल बी। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो वेटेज रहता है वो आपका 60 टू 70% वेटेज सिर्फ डी और सी का है, और 30 से 40% का जो वेटेज है मार्क्स का और क्वेश्चंस का, वो यहाँ पर ए और बी का है। आपको बता देता हूँ, ये जो ए और बी है इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे ना वो ज्यादा पूछे गए थे, लेकिन जो मैक्सिमम क्वेश्चन थे ना वो 0.50 मार्क्स के थे। आधे नंबर के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपके यहाँ से पूछे गए थे। डी और सी मॉड्यूल जो था इसमें सारे क्वेश्चन जो थे वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे मैक्सिमम, राइट। तो 2 नंबर के क्वेश्चन काफी सारे यहाँ पर हमें देखने को मिले। इसीलिए जब आपने देखा होगा कि मैक्सिमम कैंडिडेट जिन्होंने पेपर दिया था आईई आईएफएस का लास्ट ईयर, उनके 40 से 44 के बीच में मैक्सिमम कैंडिडेट्स के मार्क्स थे, क्योंकि इजी लेवल का जो पेपर था ना वो 35 से 40% का ही था। फिर मॉडरेट और हाई, तो मॉडरेट लेवल तक तो आप पहुंच ही नहीं पाए थे क्योंकि इजी लेवल के क्वेश्चन बनाए, और फिर यहाँ पर आपने जो डिफिकल्ट लेवल था वहां आप पहुंच ही नहीं पा रहे थे। तो उस तक कैसे पहुंचना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसमें पूरे फैक्ट्स हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। सेक्टर्स बहुत इजी, मतलब ये वाले चैप्टर्स तो अगर आप मैं आपको बोलूं 11 यूनिट्स की मैं बात करता हूँ तो ऑलमोस्ट आप इनको 3 डेज और ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स में इन द फॉर्म ऑफ रिवीजन कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। तो ये और ये मॉड्यूल भी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट का अगर लेवल से बात करें तो नीचे आते हैं, ठीक है। इसके कितने यूनिट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 यूनिट्स। ऑलमोस्ट कितने आवर्स लगेंगे, तो अगर अपन 1 घंटे में 2 को करते हैं तो ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स यहाँ भी लगेंगे आपको। तो आपका मॉड्यूल ए एंड मॉड्यूल बी को हम ऑलमोस्ट 7 to 8 आवर्स में कंप्लीट कर लेते हैं क्रैश कोर्स में, ठीक है। ये हो गई बात किसकी, क्रैश कोर्स की। आगे चलें, अब आता है आपका मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी। मॉड्यूल सी मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल डी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है मॉड्यूल सी और डी से वेटेज वाइज पूछे गए थे। इसमें पूरा के पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है, क्योंकि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में आप बात करोगे तो फाइनेंशियल सिस्टम, बैंकिंग स्ट्रक्चर, लॉज हैं, डीएफआईज हैं, तो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें छोटे छोटे लेकिन बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, बड़े बड़े यूनिट्स हैं ये, ठीक है। फिर आता है आपका मॉड्यूल डी। मॉड्यूल डी की मैं बात करता हूँ तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 16 यूनिट्स आपकी हैं, और इन 16 यूनिट्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको टिक करके बता देता हूँ। 44 45 43 42 41 39 38 37, इन सबसे एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन फिक्स थे ही थे। डेरिवेटिव, मर्चेंट बैंकिंग, इंटरकनेक्टेड, मतलब अगर मैं बात करूं तो ये जो यूनिट्स थे आपके, इन यूनिट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन, और पैरा बैंकिंग से तो 4 to 5 क्वेश्चंस थे, राइट। रियल एस्टेट से 2 क्वेश्चंस थे, पेंशन से आपके 1 से 2 क्वेश्चन थे, इंश्योरेंस प्रोडक्ट से तो एक न्यूमेरिकल भी था। इस तरीके से जो सबसे ज्यादा वेटेज है इनका। अब मैं बात करूं यहाँ पर कि कितनी यूनिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 यूनिट्स में ऑलमोस्ट हमें लगेंगे 4 आवर्स, ऑलमोस्ट 4 आवर्स ही हो गए। तो अगर अपन ने यहाँ पर 8 आवर्स में इसको कंप्लीट किया तो 8 + 4 कितना हो गया, 12 आवर्स ये हो गए। प्लस मैं बात करूं यहाँ पर 8 आवर्स मुझे इसके लिए चाहिए ही चाहिए होंगे, सॉरी 8 आवर्स मुझे इसके लिए चाहिए होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ आवर्स की अगर मैं बात करूं तो 20 आवर्स का आपका लाइव क्लास की बात कर रहा हूं, 20 आवर्स का आपका रिवीजन सेशन अगर मैं लेता हूं तो मैं आपका पूरा सिलेबस शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आपको पूरा के पूरा पढ़ा सकता हूं, रिवाइज करा सकता हूं। तो ये 20 घंटे की क्लास ही होगी, मतलब अभी आपके पास में 10 आवर्स बचे हुए हैं, ठीक है। अगर मैं 30 डेज की बात कर रहा हूँ
तो 30 डेज का मतलब 30 आवर्स, अगर अपन अप्रोक्सीमेट ले ले तो मैं आपको 45 आवर्स की बात बता रहा हूँ IAFS के लिए। टोटल आप 45 घंटे आराम से दे दो, मतलब 1.5 घंटे रोज दोगे ना, कब तक, 7 अक्टूबर के पहले तक, तो आपका पेपर 60+ मार्क्स आपको आराम से यहाँ सिक्योर कर पाओगे। क्लियर है? तो ये सारी चीज मैंने आपको बताई। अब हम आते हैं स्ट्रैटेजी पर। स्ट्रैटेजी हम कैसे फॉलो करते हैं, तो देखिए, डेली लाइव क्लास हो या रिकॉर्डेड हो, जो आपने पेड बैच में जो क्लासेस ली हैं वो आपकी कंप्लीट हो गई होंगी, नहीं हुई होंगी तो चल रही है, तो हम मान के चलते हैं कि पेड बैच में डिटेल्ड सिलेबस हमने पूरा पढ़ लिया है, डिटेल्ड क्लासेस हमारी डन हो गई हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स हमने क्लियर कर लिए हैं, राइट। अब इसके बाद आपको दूसरा क्या करना है, फिर मॉक टेस्ट देखना है और केस स्टडीज। तो मॉक टेस्ट जो है वो हमारे पोर्टल पर है, इसको आप देंगे ही देंगे, इससे आपको पता चलता जाएगा कि हमें कहाँ पर कमी है। डेली वाईटी सेशन चल रहे हैं, यूट्यूब पर क्लासेस हो रही हैं, 20 क्वेश्चन अब हमने स्टार्ट कर दिए डेली बेसिस पर। एक क्लास में 20 क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं यूट्यूब पर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपने इतना सारा पहले से फॉलो करते आ रहे हैं, अब व्हाट इज द न्यू थिंग, अब नया क्या है, नया है आपके पास में रिवीजन विद क्रैश कोर्स, जो कि हमारा 26 अगस्त से लॉन्च हो चुका है, जहां पर आपको 100+ लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। तो इस रिवीजन विद द क्रैश कोर्स की मैं बात करूं IEFS की, तो मैं आपको बताता हूं कि 20 आवर्स में मैं आपको रिवाइज करा दूंगा पूरा IEFS। यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट नोट्स रिवीजन होगा, मतलब आप सोचो कि हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, नहीं, रिवीजन का मतलब हम सारा पढ़ चुके हैं, अब हमें एक बार रिवाइज करना है, तो वो रिवाइज मैं आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट के साथ कराते चलूंगा। नेक्स्ट इसके बाद में आते हैं, अब ये हुआ हमारा 80% प्रिपरेशन, मतलब 30%, 10% 40, 10% 50 और 20% 70% हमने ऑलमोस्ट तैयारी कर ली अपनी। 70% में प्रिपेयर्ड हूं, अब बचा 30%। सर 30% अगर हमें करना है और कवर तो कैसे करें? फिर आपको एमसीक्यूज और केस स्टडीज पढ़नी पड़ेगी, इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने पहले भी बताया, जेईई, नीट, यूपीएससी, कोई भी एग्जाम हो, यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो 3 लेवल पर करेंगे। 3 लेवल पर पहले आप पढ़ेंगे डिटेल्ड में पूरे कॉन्सेप्ट्स को, फिर आप शॉर्ट नोट्स बना के शॉर्ट नोट्स में रिवीजन करेंगे और एमसीक्यूज। अब आपने डिटेल्ड पढ़ लिया, शॉर्ट नोट्स पढ़ ली, अब एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नहीं करनी क्या? तो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आप करेंगे विद हमारा जो क्रैकर बैच आएगा उसके साथ। तो ये क्रैश कोर्स का बैच हमारा ऑलरेडी आ गया है, क्रैकर बैच में हम एमसीक्यूज प्लस केस स्टडीज की प्रैक्टिस कराएंगे आपको। तो जो कैंडिडेट क्रैश कोर्स में एनरोल होगा उसको क्रैकर बैच का फ्री एक्सेस मिलेगा, मतलब वो क्रैश कोर्स पढ़ने के बाद एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर ही पाएगा। तो बेसिकली आपने डिटेल में पढ़ा, फिर उसके बाद आपने क्या किया, आपने क्रैश कोर्स पढ़ लिया हमारा, जिसमें शॉर्ट नोट्स में मैंने आपको पढ़ा दिया, फिर एमसीक्यूज। इस तरीके से आप तैयारी करोगे ना तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपके 60+ क्वेश्चंस आराम से कवर होंगे। तो यहाँ पर मैंने मॉड्यूल वाइज आपको वेटेज बताया, इसका ध्यान रखना कि हाईएस्ट वेटेज जो होगा वो डी का होगा, फिर सी का होगा, फिर ए का और फिर बी का। इस तरीके से सिक्वेंशियली मैंने आपको वेटेज बताया है मॉड्यूल वाइज की सबसे ज्यादा वेटेज किस मॉड्यूल का होता है। तो डी और सी का वेटेज ओवरऑल वेटेज में भी सबसे ज्यादा है, आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं मॉड्यूल से पूछे जाने। सो बी प्रिपेयर्ड, तैयार रहिएगा इन मॉड्यूल्स की अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए, चाहे क्रैश कोर्स हो या फिर आपके क्रैकर बैच में एमसीक्यूज की बात हो। तो ये सारा आपको इस तरीके से हम प्रैक्टिस करा देंगे। सारी स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी है कि आपको टोटल 45 आवर्स देने, 20 आवर्स आपके होंगे यहाँ पर किस चीज के, 20 आवर्स आपको देने हैं प्रैक्टिस क्रैश कोर्स के लिए एक सब्जेक्ट में, मतलब मेरे सब्जेक्ट IAFS में, और लगभग आपको 15 आवर्स की करने होंगे प्रैक्टिस फॉर द एमसीक्यूज। अगर हम अप्रोक्सीमेटली 1 आवर की बात करें तो 1 घंटे में हम 25 से 30 तक क्वेश्चंस ले जाते हैं, डिपेंड करता है लेवल ऑफ द क्वेश्चंस क्या है। अगर केस स्टडी ज्यादा है तो 20-25, अगर केस स्टडी नहीं है तो 30 क्वेश्चंस हम लेकर चलते हैं। अब आप सोचिए 30 क्वेश्चंस पर आवर के हिसाब से हम चलेंगे और हम ऑलमोस्ट 15 to 20 क्लासेस यहाँ पर लेने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके 450 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपको करा दूंगा, ये आपकी होगी। और इसके बाद में लास्ट जो आपका फाइनल होता है वो कहलाती है फाइनल मैराथन, जो कि आपके यूट्यूब सेशंस पर होगी। मैराथन सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए बेनिफिशियल होगी जिन्होंने इस स्टेप बाय स्टेप अपनी प्रिपरेशन को तैयारी इस प्रिपरेशन से चले होंगे, जिन्होंने इस तरीके से तैयारी की है। मैराथन जो यूट्यूब की होती है फाइनल मैराथन, ये उन्हीं लोगों के लिए फ्रूटफुल होती है, राइट। चलिए
तो अब मैं आपको बैच की बात बता देता हूँ। दिस इज द क्रैश कोर्स जो कि लॉन्च हो गया है। 100+ इसमें एमसीक्यूज होंगे। ये एमसीक्यूज सॉरी लाइव क्लासेस होंगी। एमसीक्यूज आपको मिलेगा क्रैकर बैच में। राइट, तो ये क्या हो जाएगा आपका क्रैकर बैच में एमसीक्यूज मिल जाएंगे। ये बैच में अभी ऑफर चल रहा है राखी का, पता है आपको? रक्षाबंधन का ऑफर चल रहा है। यदि आप आज इस बैच में एनरोल करोगे ना, तो 2249 में इस बैच में आप इजीली एनरोल कर सकते हो। 3499 इसका प्राइस है। तो यूज करना है आपको कोड हिमांशु, और आप बैच में आपको एनरोल करने का मौका मिलेगा ऑफर्ड प्राइस में। एक बैच बताता हूँ मैं आपको, ये हमारा सब्सक्रिप्शन कहलाता है सुपर एलिट। अगर आप इस ऑल इन वन JIB सुपर एलिट में अगर एनरोल करते हो ना, तो आपको क्या मिलता है पता है? आपको मिलता है एक्सेस ऑफ ऑल द कोर्सेज। अभी कैंडिडेट्स परेशान हो रहे हैं कि सर हमें क्रैश कोर्स नहीं मिल रहा है। उन्होंने इंडिविजुअल लक्ष्य बैच लिया है, उन्होंने इंडिविजुअल लक्ष्य 2 लिया है, उन्होंने इंडिविजुअल सिलेक्शन बैच लिया था। अगर ये सुपर एलिट में आप एनरोल करते हो, तो आपको जितनी भी हमारे बैचेज हैं, चाहे वो आपका सिलेक्शन बैच हो, चाहे लक्ष्य हो, चाहे लक्ष्य 2 हो, या फिर हमारा क्रैश कोर्स हो, या फिर हमारा क्रैकर बैच हो, इन सभी बैचेस का आपको फ्री एक्सेस मिलता है इस सुपर एलिट के साथ में। और साथ में मिलते हैं आपको फ्री ई नोट्स। ई नोट्स का मतलब होता है यहाँ पर जो हमारी कंटेंट टीम ने JIB के नोट्स बनाए, वो सारे नोट्स आपको आपकी ऐप पर मिलेंगे। टेस्ट सीरीज वगैरह तो रहती ही रहती है। तो इसकी अगर मैं बात करूं, तो ये भी आपको बहुत ऑफर्ड प्राइस में मिल जाएगा। 35% का ऑफ अभी चल रहा है हमारे सभी कोर्सेज पर। तो आप अगर सुपर एलिट में एनरोल करना चाहते हैं बाय यूजिंग कोड हिमांशु, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको एनरोल करना है। इसके अलावा ये हमारा JIB का मेगा क्रैकर बैच है। क्या है ये? मेगा क्रैकर। यदि आप JIB प्लस CAIIB दोनों की प्रिपरेशन एक साथ करना चाहते हैं, मतलब एक के बाद एक बार बार कोर्स परचेज नहीं करना चाहते हैं, तो आप मेगा क्रैकर में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको 2 हमारी क्रैकर बुक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। JIB सुपर एलिट और CIB सुपर एलिट का एक कॉम्बो होगा। 1 साल की वैलिडिटी के लिए अगर आप एनरोल करना चाहते हैं, तो इसका एक्चुअल प्राइस है 9999, लेकिन आपको 6499 में आज एडमिशन मिलता है, अगर आज ही आप एनरोल करेंगे बाय यूजिंग कोड हिमांशु तो। राइट, ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर आपको फ्री PDFs मिलती हैं, और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो वो डाउट्स हम यहाँ पर क्लियर करते हैं। अब कोर्स में एनरोल कैसे करना है, यूज कैसे करना है कोड हिमांशु, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। राइट, तो वेट कीजिए। राइट, आपको जाना है www.oliveboard.in पर। ये गए आप oliveboard.in पर। यहाँ पर आपको 35% ऑफ दिख रहा होगा। ये राखी का ऑफर चल रहा है, ये सिर्फ आज और कल, मतलब अगर मैं बात करता हूँ तो ये सिर्फ 31 अगस्त तक रहेगा। तो आप जैसे मान लीजिए इस वाले बैच में आपने एनरोल किया क्रैश कोर्स में, क्लियर? अब आपने क्रैश कोर्स में एनरोल करने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब किया तो आपको एक पेमेंट पेज मिल जाएगा। ये पेमेंट पेज ओपन हो गया हमारा, ठीक है। इस पेमेंट पेज में आप देख पाओगे कि ये क्रैश कोर्स का जो प्राइस है 3499 है, और यहाँ आपने मेरा कोड यूज किया जिसका नाम है हिमांशु, और रिडीम किया, तो ये 2274 में आपको कोर्स मिल रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ये JIB सुपर एलिट की, ये हमारा सुपर एलिट सब्सक्रिप्शन है। बताया था आपको सारे कोर्सेज का कॉम्बो, इसमें सारे सिलेक्शन बैच, फिर आपका क्रैश कोर्स, लक्ष्य बैच और क्रैकर बैच, सभी का इसमें आपको मिलेगा एक्सेस, और फ्री मिलेंगे ई नोट्स। प्राइस है इसका 4999, लेकिन यदि आप इसको आज एनरोल करते हैं बाय यूजिंग कोड हिमांशु और इसको रिडीम करेंगे, तो ये आपको 3249 में मिलता है आज और कल के लिए। ऑफर जो होता है ये वेरी करता है डेली बेसिस पर, आपको पता ही होगा। फिर हम आते हैं JIB CIB मेगा क्रैकर बैच की तरफ। तो ये जो JIB CIB मेगा क्रैकर बैच है, ये दोनों का कॉम्बो है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। सेम हैवा कूपन कोड पर गए और आपने यूज किया कोड हिमांशु, जैसे रिडीम किया 6499 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से आप
हमारे बैचेज में, डिफरेंट बैचेज में एनरोल कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे किसी भी बैच में एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और एनरोल कीजिए बाय यूजिंग कोड हिमांशु, राइट। चलिए, तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा हमारे बैचेज में कैसे एनरोल करना है। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू सो मच आप सभी का चैनल से जुड़ने के लिए। टेलीग्राम पर आप आ जाइए या फिर कमेंट बॉक्स में अपने जो भी डाउट्स हैं उनको कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं आप सभी को मिलूंगा अब नेक्स्ट सेशन में, राइट।